हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का आ गया है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कट ऑफ बोलते हैं। और ये कट ऑफ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो अभी आप सब लोग अपने प्रीलिम्स में जोरों शोरों से लगे होंगे। आया है 75.41। अगर इसको 200 से अगर डिवाइड करते हो, परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हो, तो ये आता है सिर्फ और सिर्फ 37.7%। बस देखो, ये तो बात बिल्कुल तय थी कि इस बार प्रीलिम्स का कट ऑफ कम जाएगा, बट इतना कम जाएगा ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बार पेपर डिफिकल्ट थे। इस बार आप सबको पता है कि जो ऑप्शंस में यूपीएससी ने लोचा किया था ना, उससे बहुत सारे लोग सफ़र हुए थे। एंड एट द सेम टाइम बहुत वरी या फिर बहुत चिंता की बात थी हम सब लोगों के लिए कि लगभग लगभग मोर देन 50 क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस का पैटर्न आ गया था जिसमें से एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। तो उसके चलते आप इसका रिजल्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मिला है। एट द सेम टाइम आप थोड़ा ना यहाँ पर गौर फरमाएं हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप एक बात ये ध्यान दे सकते हो कि जनरल और ओबीसी में ऐसा कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं आया है ना। आप ये भी नहीं बोल सकते कि एक क्वेश्चन का डिफरेंस है, इतना भी डिफरेंस नहीं है। तो लगभग लगभग फाइट अब जो है बराबर की है। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर जनरल से हैं, लगभग आपको सेम लेवल पर प्रिपरेशन मोड को रखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ऑफकोर्स इन लोग के लिए कम है, बट ये ना हर साल थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है। और इवन एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मतलब ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगर वो थोड़ा भी इफर्ट कर लेना तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो लेके आ सकते हैं। तो ये तो था इस साल का पूरा पैटर्न आपको। लेकिन ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर किसी दो लोग के सेम मार्क्स आ गए तो क्या होगा। तो सेम मार्क्स आ गए तो उसके लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। जैसे कि अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 741 आए हैं आउट ऑफ कितना 1750 मार्क्स। अगर इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 42.3% आता है। तो 42.3% इज अगेन, आप इसको थोड़ा इस तरीके से डिवाइड करके देखो। अगर आप जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 इन सब में अगर 100 नंबर का एक डिवीजन रख के चलते हो, है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ऑप्शनल पेपर तो है ही यार। ऑप्शनल पेपर को कितने भी बुरे तरीके से पढ़ोगे, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ इस चीज़ को, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, तो भी 250 नंबर आप लोग लेके आ सकते हो, है ना। अभी ही आपके 650 नंबर हो गए और आपको अब सिर्फ और सिर्फ 91 मार्क्स और चाहिए अपने एसए में। अगर एसए में 91 मार्क्स लेके आ जाओगे तो भी आप मेंस की कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रीलिम्स जो है वो गेम चेंजर है। अगर प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है ना, तो मेंस क्लियर करने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। आप एक मिनिमम लेवल ऑफ मार्क्स को लेके भी अपने मेंस को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। फिर दूसरा जो गेम चेंजर है ना, वो आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप देखोगे कि 953 मार्क्स हो गए एकदम से बढ़ के। कितने मार्क्स का डिफरेंस है आप देख पा रहे हो? 212 नंबर का कम से कम डिफरेंस है। ये एक बड़ा बड़ा डिफरेंस है भाई। यहाँ पर आप समझो कि कट ऑफ मेंस का भले ही क्लियर हो जाए, लेकिन आपको मेंस में अपने अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। कम से कम आपके मार्क्स 850 के आसपास हों तो आप अपने आप को फुल्ली सिक्योर मान सकते हो कि इंटरव्यू में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ भी तो भी एटलीस्ट सिलेक्शन तो तय है। तो आप अपने लिए 850, 900 ऐसे मार्क्स को मेंस में टारगेट कर सकते हो। 953 को अगर 2025 मतलब कि हम अगर इसमें इंटरव्यू के 275 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज आता है 47.06%। और अगर आप देखो 37 से 42, 42 से 47, ये नंबर भले बढ़ रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके हिसाब से सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, इंटरव्यू थोड़ा डाइसी है यहाँ पे। अगेन इंटरव्यू में आपको अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी। अब वाली बात करते हैं कि अगर दो लोग के नंबर सेम आ जाए तो क्या करेंगे। यूपीएससी ने उसका पूरा बंदोबस्त कर रखा है भाई। अगर दो लोग के पेपर सेम हो गए ना, या फिर सेम नंबर आ गए, तो उनके कंपलसरी पेपर्स जो होते हैं ना, उनके मार्क्स देख लिए जाएंगे। कंपलसरी पेपर्स में जिसके भी मार्क्स, जैसे कि ऐसे जीएस पेपर 1, GS2, GS3 और GS4, इन 4 पेपर को मतलब कि ऑप्शंस को हटा के जितने भी इसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको रैंक ज़्यादा मिल जाएगी। अगर आप बोलोगे नहीं सर अब तो ऐसे GS 1, 2, 3, 4 में भी कॉमन आ गया, फिर क्या होगा? फिर सिंपल सी बात है, जो सीनियर होगा ना उसकी रैंक ज़्यादा आ जाएगी, मतलब सीनियरिटी यहाँ पर प्रेफर की जाएगी। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँ यहाँ पर कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल, ये 2023 का कट ऑफ है, ये 2022 का है और ये 2021 का है। अगर आप एक सिंपल कंपैरिजन लगा के चलो तो प्रीलिम्स में तो आपको सीधे सीधे दिख सकता है कि लगभग लगभग पिछले 2 सालों से तो 87-88 मार्क्स आते थे। इस बार हाईली ड्रॉप्ड। एंड एट द सेम टाइम पिछली बार हम लोग को ये देखने को मिला था कि भाई ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का मार्क्स का कट ऑफ बढ़ गया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ओबीसी का मार्क्स और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा किसका, एससी का मार्क्स, ये थोड़ा सा कम हुआ था। यहाँ पर फर्दर यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन ये सब लगभग लगभग सिमिलर ही थे। इस बार आप ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो।
75 के आने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हो 60 मार्क्स भी नहीं है। कितने मार्क्स का डिफरेंस है पता चल रहा है? कम से कम 16 मार्क्स का डिफरेंस है। एंड एट द सेम टाइम एसटी के लिए अगर आप ये मार्क्स देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हाँ 12 नंबर के डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी लगभग ऐसे 13-14 मार्क्स के डिफरेंस रहते हैं, बट इस बार का ये डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा विजिबल है। अगर आप लोग मेंस की बात करो और अपने फाइनल कट ऑफ की बात करो तो ये नंबर ना सिमिलर ही हैं, 748, 741, 745, मोर और लेस हर साल की जैसे ही है। और इनफैक्ट इस बार का फाइनल कट ऑफ भी मोर और लेस सिमिलर ही रहा है। यहाँ पर 953 2021 में भी था, 953 2023 में भी रहा, तो ये दोनों तो सेम ही है, बस लास्ट ईयर 960 6-7 नंबर एक्स्ट्रा हो गए थे। तो मेंस और इंटरव्यू ये दोनों गेम तो मतलब सॉर्टेड है अपने। बस मेन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रीलिम्स, और वो जल्द ही अप्रोच कर रहा है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोग बहुत तेज़ी से उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे मैराथन सेशंस और इन सब के साथ हमने चैनल्स पर बहुत सारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक के वीडियोस अपडेट किए हैं, आप उनको ज़रूर से देखिएगा। और आप सबको पता है कि यूपीएससी में इस बार भी पीडब्ल्यू ऑनली की तरफ से लगभग 300 से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं। ये बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स के हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्लेम नहीं है कि अपने कोर बैच के हैं ही सारे स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सृजन के हैं, जो कि हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50+ सिलेक्शंस हैं। तो ऐसे ही और भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स, और इस पर हम लोगों ने कई सारी वीडियोज़ भी बना दी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से बनाना, ये डिपेंड नहीं करता है कि कट ऑफ कितना गया है, पेपर कैसा है उसको देखने के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही है। आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए ईजी है तो सबके लिए ईजी है। अगर इस धारणा से चलोगे तो डेफिनेटली पेपर को सही तरीके से एनालाइज करके जज कर पाओगे, और अपने ऊपर विश्वास रखना कभी मत छोड़ना। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।